नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, मेरी कुंडली में गुरु चंडाल योग बन रहा है। मुझे काफ़ी परेशानी आ रही है, मेरे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, उनके 10th हाउस के अंदर है। तो क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्या मेरे व्यापार में मुझे किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, परिश्रम हो रहा है, हार्ड वर्क हो रहा है। तो इससे रिलेटेड इनका क्वेश्चन है। तो मैंने कहा आपको इस वीडियो के थ्रू बताता हूँ कि गुरु चंडाल योग एक्चुअल में होता क्या है और किस तरह की इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत तरह की मैंने भी सुनी है। जिस टाइम मैं भी पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम भी ये सुनने को आया था, गुरु चंडाल योग है तो आपका अपने टीचर्स के साथ रिलेशन ख़राब होगा, या आप मतलब जो आपका गुरु है आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जिसे हम ये कह सकते हैं कि आप उससे कंपटीशन करेंगे, या आप जो इन्फॉर्मेशन गुरु आपको देगा वो गुरु के ऊपर भारी होगी। बहुत सारी तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी मतलब आई थी, मेरे को भी सुनने को आई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकली जब इसके ऊपर रिसर्च करी, प्रैक्टिकली जब इसके ऊपर काम किया, तो क्या क्या अफेक्ट्स होते हैं, ये कैसे कुंडली में बनता है, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपकी कुंडली में अगर गुरु चंडाल योग बन रहा है तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि गुरु चंडाल योग होता क्या है। अगर हम गुरु चंडाल योग की बात करें तो गुरु चंडाल योग का मतलब हो गया, गुरु का मतलब हो गया जुपिटर, और चंडाल योग बोलते हैं हम राहु को। कि क्या मतलब गुरु और राहु जब भी इकट्ठे होंगे किसी भी हाउस के अंदर, जैसे मैंने ये डाला हुआ है फर्स्ट हाउस के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है ये फर्स्ट हाउस के अंदर हो, ये यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, ये किसी भी हाउस में हो सकते हैं। तो जिस भी हाउस में जुपिटर के साथ राहु आएगा या जुपिटर के साथ केतु आएगा, तो कंडीशन नंबर 1, ये आपका गुरु चंडाल योग बनेगा। इससे होता क्या क्या है वो मैं सारी बताऊंगा। उससे पहले आप समझ लें, एक कंडीशन ये बनती है, एक कंडीशन कि जुपिटर को राहु की परस्पर दृष्टि हो, तब भी ये योग बनता है। मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठा, ये मान लीजिए ये राहु यहाँ पे नहीं है, एक मिनट के लिए राहु यहाँ पे नहीं है, तो अब राहु यहाँ पे है, तो राहु की 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जुपिटर पे आ गई। अब राहु की पांचवी दृष्टि जुपिटर पे आ गई, अब जुपिटर की 9वीं दृष्टि राहु पे आ गई, तो ये कहीं ना कहीं क्लैश कर गई, तो इसको हम परस्पर दृष्टि बोलेंगे। तो ये परस्पर दृष्टि मैच कर गई, तो इसका मतलब ये भी ये योग बनाएगी, यही केतु के साथ भी, यही राहु के साथ भी। मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई। पहली कंडीशन जुपिटर के साथ राहु या केतु किसी भी हाउस में हो, या फिर जुपिटर राहु और केतु के साथ कहीं भी परस्पर दृष्टि बनाए। इनकी दृष्टियां होती हैं 5वीं 7वीं और 9वीं, जुपिटर की और राहु केतु की 5वीं और 9वीं। तो इस तरह की अगर ये दृष्टि बनाते हैं तो इसका मतलब ये गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। ठीक है, ये तो था गुरु चंडाल योग की कंडीशन। अब आपको समझने की ज़रूरत है, ये योग क्या बहुत कॉमन है, क्या ये योग बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बहुत भयंकर है, या फिर ये कॉमन है। इसको जानने के लिए आपको समझने की ज़रूरत है बड़े साधारण तरीके से। हम जानते हैं जुपिटर तकरीबन एक साइन के अंदर 1 साल तक रहता है। मान लीजिए ये 5वां साइन है और जुपिटर आ गया 5वें साइन के अंदर। ठीक है, अब जुपिटर 5वें साइन के अंदर आ गया, अब राहु क्या होता है, राहु भी एक साल एक साइन के अंदर तकरीबन 1.5 साल के आसपास रहता है। अब ये चांस की बात है, कई बार ये 6 महीने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, 6 महीने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं भी इकट्ठे हों, आप ये ध्यान से देखिए कि ये मतलब तकरीबन 1 साल या 6 महीने इकट्ठे हो गए, तो 6 महीने तो बच्चों के अंदर जो भी जातक उस पीरियड के अंदर पैदा होंगे उनके अंदर ये योग निकलेगा, गुरु चंडाल योग। अगर यहाँ से बचता है तो आप यहाँ से देख लीजिए कि कहीं भी कंडीशन से, अगर मैंने यहाँ भी रखा है जुपिटर को, तो 1 2 3 4 5, जुपिटर राहु पे दृष्टि डाल रहा है 5वीं, और राहु को अगर हम गिने तो 9वीं दृष्टि वो जुपिटर पे फिर डाल रहा है। तो कंडीशंस देखिए बहुत ज़्यादा बन रही हैं कि मतलब ये एक कॉमन योग है, कॉमन योग की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना बैठा हो राहु केतु अगर जुपिटर पे 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं तो जुपिटर उस पर 9वीं दृष्टि डालेगा ही डालेगा, तो ये कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे। तो इसके जो चांसेस हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये आ जाए तो तकरीबन 6 महीने साल भी रह सकता है। मान लीजिए 6 महीने के लिए अब राहु एक राशि में चेंज किया और जुपिटर भी उसके मान लो कांटेक्ट में आ गया 5वीं, तो तकरीबन 1 साल तक अगर वो साथ बैठे हुए हैं तो वो 1 साल तक योग बना रहेगा। अब वो 1 साल तक योग बना रहेगा तो गुरु चंडाल योग उसकी कुंडली में आके बैठ गया। अब ज़रूरी नहीं है सबके पहले हाउस में हो, ये आप समझने की, जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं उनको पता ही होगा कि सुबह के टाइम पे वो यहाँ होता है, ये योग मान लीजिए 5वीं राशि है, अब 2 घंटे बाद छठी राशि का आ जाएगी यहाँ लगन में, तो 5वीं यहाँ पहुँच जाएगी, तो ये जो योग हुआ ये यहाँ पहुँच जाएगा।
इस तरह बीतते बीतते रात तक आते आते जब भी आपका बर्थ टाइम होगा ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये योग ऐसे ऐसे ट्रांसफर होगा हाउसेस का। हाउसेस चेंज करते ही इस पे इफेक्ट्स चेंज होंगे। हम कॉमनली ये नहीं कह सकते कि ये योग बना रहा है तो ये बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव देगा। जैसे जैसे हाउसेस चेंज होंगे इनके रिजल्ट्स में चेंज आएंगे। बेसिक इनकी जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो कहाँ रहेंगी वो आपको समझने की ज़रूरत है। एक कि गुरु प्लैनेट हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को बढ़ा देता है। गुरु गुरु एक बड़ा प्लैनेट है। इस ये एक मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि अगर हमने कोई चीज़ लेनी है, अगर हमने मान लीजिए प्रॉपर्टी लेनी है या कुछ भी लेना है, गुरु के पीरियड में लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ी आएगी। गाड़ी लेनी है बढ़ी आएगी। जुपिटर के पीरियड में हर चीज़ जो होती है वो थोड़ी एक्सपैंड होती है, मतलब थोड़े अच्छे लेवल पे होती है। एक अच्छा प्लैनेट है। राहु के साथ प्रॉब्लम क्या देगा कि राहु इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा। कैसे कि जुपिटर राहु कंजक्ट कर गए। अब कंजक्ट करते हैं तो ये अपना कुछ भी चीज़ों में असर डालते हैं। असर कब डालेंगे? जब जुपिटर के पीरियड के अंदर हम कोई चीज़ परचेज करने लगेंगे। राहु की दृष्टि कह लो या राहु का कंजंक्शन कह लो, साथ होने की वजह से उस चीज़ के अंदर ये समझ लीजिए आप आउट ऑफ द मार्केट लेंगे। जैसे आपने प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी का आपका योग बना। अब जुपिटर राहु के कंजंक्शन होने की वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आउट ऑफ सिटी जा सकती है। सारे मकान एक जैसे होंगे। आपका मकान एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़ा तो होगा मगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगेगा। आप कार्स लेने जा रहे हैं या कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आपकी वो चीज़ों में अलग ही राहु की एक जिसे हम कहते हैं ना अपीयरेंस वो छलकेगी और आपको समझ आ जाएगा कि ये राहु की वजह से हो रहा है। राहु डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। हम जानते हैं कि जुपिटर जो है वो चाइल्ड बर्थ के लिए माना गया है। चाइल्ड बर्थ का एक कारक है कि जुपिटर अगर प्लैनेट की दशा में अगर हम कंसीव करने की या प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं या हम चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जुपिटर एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है। अब जुपिटर के नेचुरल सिग्निफिकेटर होने की वजह से प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये जो इसके चांसेस बढ़े उसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, क्योंकि ये नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है। नेचुरल मेलेफिक होने के कारण ये कुछ प्रॉब्लम्स डालेगा, कुछ कन्फ्यूजन्स डालेगा। आपके मन में ख्याल आएंगे ये प्रेगनेंसी हमारे लिए ठीक है या जिस वे में हम कर रहे हैं या हम जिस डॉक्टर से हम प्लानिंग कर रहे हैं हमारी रिपोर्ट्स के अंदर डाउट्स आने, कहीं ना कहीं डाउट्स क्रिएट होंगे। राहु केतु की वजह से डाउट्स क्रिएट होंगे। तो ये समझ लीजिए कि डाउट्स जो क्रिएट हो रहे हैं तो ये मन का एक वो है कि वहम है कि ये डाउट क्रिएट होंगे, क्योंकि ये राहु के कंजंक्शन होने की वजह से हो सकता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो बन गई आपके जब भी इवेंट्स होंगे लाइफ के, मगर ये हमारे को अफेक्ट्स वैसे कब कब डालेगा? अब इवेंट्स ऑफ लाइफ तो कुछ लिमिटेड होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गई हमारी, मैरिज हो गई, चाइल्ड बर्थ हो गया। जो हमारे इवेंट्स है ना वो बहुत लिमिटेड है। मगर लाइफ सिर्फ इवेंट्स पे नहीं होती। शादी एक बार ही हो गई, चाइल्ड बर्थ 1 2 3 हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। इवेंट्स तो कम हैं मगर हमारी जो लाइफ ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर ये कब असर डालते हैं? जब ये ट्रांजिट के अंदर आते हैं। ट्रांजिट मतलब गोचर के अंदर जब ये प्लैनेट ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में योग नहीं है, फिर भी आपके जुपिटर पे राहु की दृष्टि आ गई या जुपिटर पे राहु की परस्पर दृष्टियां बन गई। अब ये जब भी परस्पर दृष्टियां बनाएंगे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत, बहुत चीज़ों पे। क्योंकि राहु जब भी बैठेगा तो आपकी सबसे पहले आपकी मॉरलिटी पे, आपके सामाजिक कार्यों पे, आपके जैसे कहते हैं ना वाइट कपड़े, राहु जुपिटर हो गया वाइट कपड़े, बिल्कुल आप वाइट कॉलर जैसे रहते हैं कि बिल्कुल मुझे भैया समाज का बहुत डर है और मैं समाज की बहुत वो करता हूँ कि उसको फोकस में रख के काम करता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जो समाज में मेरा नाम खराब करे। राहु उस पर दाग लगाएगा। राहु एक कीचड़ है, दाग लगाएगा। तो जितना आप बच के चलेंगे तो ये समझ लीजिए बचना नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं दाग और ये स्पॉट लगा के छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं स्पॉट और दाग आपको ये लगा के छोड़ेगा। तो ये ट्रांजिट में मेन रोल प्ले करते हैं, जिसमें एक्चुअल में कुछ नहीं होता। मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि आदमी के ऊपर दाग लगा उसने कुछ नहीं किया, उसमें एक्चुअल में कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, मगर आपके मन को जिसे हम कहते हैं ना आपको कहीं ना कहीं डाउट लगेगा कि यार मेरा नाम खराब हो गया, अब मैं ये काम नहीं करूँ, या अब मैं ये सिनेरियोज होते हैं, सिचुएशंस होती हैं। जैसे इतने तरह के लोग हैं, सबके पास अलग अलग तरीके के सिनेरियोज आते हैं। मगर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यार मेरी ना आत्मा पे कह लो या मेरे मन पे कह लो, मन तो नहीं मैं कहूँगा, मन इज़ नॉट रिलेटेड विद जुपिटर। जुपिटर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर कहीं ना कहीं राहु अटैक या नॉक करता रहेगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आपको इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है।
योग है, ज़िंदगी है, ये चलती रहती है, तो इतना परेशान मत होइए। ट्रांज़िट में जो आता है वो ज़्यादा परेशान करता है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंट, नेचुरल की तो आपको आदत पड़ चुकी होती है। जो ट्रांज़िट में आता है और नेचुरल आपके पास ना हो कुंडली में, और ट्रांज़िट में जो आता है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता है आपको, टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस देता है आपकी लाइफ़ के अंदर। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।